दूसरा ये कि हम उसको पाने के लिए, लड़का लड़की को पाने के लिए, लड़की लड़का को पाने के लिए हम घर वालों से बताते भी नहीं हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और चोरी चोरी कभी कभी ऐसा होता है कि हम घर छोड़ करके भाग जाते हैं, और जब घर छोड़ के भाग जाते हैं तो बाहर हमारे जीवन को कब्जाने के लिए, पहले ही खराब करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। लड़का हो या लड़की, ऐसा नहीं है कि लड़की का जीवन खतरे में, लड़के का भी होता है। बाहर बहुत लोग ऐसे बैठे हैं दरिंदे, और वो उन छोटे बच्चों को ऐसे बलगरा देते हैं। वो जीवन फिर पछताते रहते हैं, सोचते हैं कि यार ऐसा ना किया होता, काश अपने घर में बता दिया होता। तो हमें कभी भी किसी भी चीज को पाने के लिए, चाहे वो आपको अच्छी लगे या खराब लगे, आप घर में जरूर बताएं। बड़ों को छोटों को बताना चाहिए, छोटों को बड़ों को बताना चाहिए। बहुत व्यवहारिक बात कर रही हूँ मैं। हमें गाली नहीं देनी चाहिए, आम बात है। बच्चे ने अभी बताया, आम बात है गाली देना। क्या गाली देना अच्छी बात है? कितने लोग हैं यहाँ गाली देते हैं? सिर्फ एक ही हाथ उठा, ईमानदारी से। सही बात है, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अक्सर बच्चे भी गाली देते हैं, औरतें भी, महिलाएं भी, पुरुष भी, सब गाली देते हैं। और उसने बताया गांव में तो आम बात है। हम भी जानते हैं गांव में ये आम बात है गाली देने की। तो गाली एक ऐसा शब्द है जो हमें बेकार लगता है। जब हमें बेकार लगता है तो दूसरे को भी बेकार लगता है, इसलिए गाली भी नहीं देना है। कोई काम झूठ बोल करके करवाया गया तो कल के दिन आपको ही पछताना होगा, इसलिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जो सच बोल करके एक बार दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन काम आपका सफल हो जाएगा। और नशे के बारे में तो आप जानते ही हैं कि नशे से पहले क्या खराब होता है? क्या खराब होता है? हमारा पैसा। पैसा जो कमाते हैं हम, बेकार जाता है ना। उसके बाद हमारा शरीर बेकार होता है, उसके बाद हमारे परिवार से संबंध खराब होते हैं, और उसके बाद हम बीमार होते हैं, और बीमार होकर सारा पैसा डॉक्टर पे भरते हैं। है ना आम बात ये? तो हम अपनी जो कमा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं? बनियों की दुकान भर रहे हैं। कुछ नहीं मिलता नशे में, कुछ मिलता है क्या? बोलते हैं कि जी हम, मन को बड़ी खुशी आनंद मिलता है। थोड़ा बड़ा तकलीफ थी मुझे, दिन भर मैंने काम किया इसलिए एक पौवा पी लिया जी। शरीर को थकावट दूर करने के लिए पी लिया। तो फिर तो बच्चों, इनको महिलाओं को भी तकलीफ होती होगी, थक जाती होंगी दिन भर, बच्चे भी थक जाते होंगे। तो अगर वो अच्छी चीज है तो साथ में बैठा के पिलाओ ना। क्या अच्छी चीज है? तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो फिर साथ में बच्चों को, महिलाओं को भी लेके बिठाओ, बैठो। क्या बच्चों एक कप पौवा पी ले, अपनी अपनी थकावट उतारे। बताइए। दूसरा, आए दिन हर व्यक्ति के मुंह में कुछ ना कुछ, चाहे वो पान मसाला हो, चाहे वो तंबाकू हो, गुटखा हो, खैनी हो, कुछ ना कुछ मुंह में मिलेगा। यहाँ इधर यूपी में, इधर पूर्वी यूपी में और बिहार में इतना बुरा हाल है कि सड़क पे पैर रखने का भी मन नहीं करता है। कितना वातावरण गंदा करते हैं आप लोग। अपना तो शरीर का वातावरण गंदा करते ही हैं, बाहर का माहौल भी वातावरण गंदा करते हैं। क्या आपको हक है प्रकृति को नुकसान पहुंचाना? और फिर कहते हो कि जो हमें तो बीमारी हो रही है। अरे बीमारी तो तुम खुद खरीद रहे हो। आप जानते हैं बाबा साहब ने कितनी मेहनत की है जीवन हमें देने के लिए? बताइए, बाबा साहब ने कितना त्याग किया इसको, ये जीवन देने के लिए हमें। अगर वो चाहते तो आज हर देश में उनका एक महल होता ना। वो इतने विद्वान थे और इतना पैसा कमाते कि हर देश में एक राजमहल होता उनका। लेकिन किसकी वजह से उन्होंने नहीं पैसा कमाया? किसकी वजह से संघर्ष किया? क्यों त्याग किया उन्होंने? यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। क्यों? हमें अच्छा जीवन देने के लिए। और आप लोग क्या कर रहे हैं? ये जीवन मिला और जानवरों की तरह बर्बाद करके और ऐसे मिटा रहे हो ना। एक नशा तो पुरुषों का हो गया और एक नशा और है महिलाओं का।
जानते हो क्या नशा है? अगर अभी कोई यहाँ बाबा ओझा आ जाए और वो आपको बताए बेटी तेरे पे तो मंगल भारी है, शनि भारी है, इतने रुपए का ये कपड़ा ला, ये सामान ला, ऐसे ला, वो ला, तो आप उसको करने के लिए चाहे कुछ भी हो, कर्जा मांगना पड़े, लेकिन वो काम करेंगे, करेंगे ना? अभी आपको कोई बता दे कि ये व्रत कर, तेरा बच्चा ठीक से पढ़ने लगेगा, बीमार है तो वो ठीक हो जाएगा, पति बीमार है तो वो ठीक हो जाएगा, तो आप उसे करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो दवाई किसे खानी है? अगर जो बीमार होगा वो दवाई खाएगा, वही तो ठीक होगा ना? या बीमार तो मैं हूं और दवाई आप खाएं तो ठीक हो जाएगा? तो हमें इस तरह की ये अपना जो पैसा है, मेरा कहने का मतलब मुझे कोई लालच नहीं आप लोगों से, आप जो कमा रहे हो पैसा मेहनत से कमा रहे हो, बाबा साहब की वजह से अधिकार मिले, लेकिन मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं ना पैसा कमाने के लिए, उस पैसे को आप दो नशे में खराब कर रहे हैं। वही पैसा अगर आप अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा पर और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य पर लगाओगे तो बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और बच्चों का दिमाग भी अच्छा होगा। फिर कोई कर दे आपके बच्चे को फेल, उस सिवाय मजदूर के कुछ नहीं बनते बड़े होके। अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो बड़े बड़े अधिकारी IAS ऑफिसर्स बनेंगे। नहीं तो एक छोटी सी सोच होती है कि जी एक सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई चाहे चपरासी की मिल जाए, यहाँ तक सोच रहती है हमारी। क्यों रहती है? इसीलिए रहती है। तो कौन चाहता है कि मेरे बच्चे का जीवन मेरे से बेहतर हो? कौन चाहता है यहाँ पर कि मेरे बच्चे का जीवन मुझसे भी अच्छा हो? सिर्फ 4 ही हाथ है कि जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे का जीवन मुझसे अच्छा हो, नहीं तो सब चाहते हैं कि मेरे से भी खराब बच्चे का जीवन हो। यही चाहते हो ना? इसीलिए शायद बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे बच्चे का जीवन मेरे से अच्छा हो, हमने तो जो झेल लिया पीछे झेल लिया, आज भी समय है। अगर कोई महिला नहीं पढ़ी हुई है तो पढ़ना सीखे, अगर वो कम पढ़ी लिखी है तो आगे पढ़े, अगर स्कूल नहीं जा सकते तो किताब लेके बैठे, पुरुष को समय मिले तो वो भी पढ़े, चाहे कोई सी भी किताब पढ़े, अच्छी बात करे, बच्चों को समय दे, बच्चों के साथ खेले। तब देखो जैसे आप करोगे बच्चा आपको देख के वैसे करेगा। अगर आप गाली देते हैं तो बच्चा गाली देता है, आप झगड़ते हैं तो बच्चा दुगना झगड़ता है, आप गुस्सा करते हैं तो बच्चा उससे ज्यादा गुस्सा करता है। ऐसा नहीं कि हाथ पकड़ के हम उनको सिखाते हैं, वो आपको देख के सीखता है। अब आप जैसा करोगे वैसा ही बच्चे पाओगे। अब आपको बच्चे का जीवन अच्छा चाहना है तो अपना आपको परिवर्तन करना होगा। एक कहानी के माध्यम से मैं बात खत्म करूंगी अपनी कि आप क्या चीज हो। राजा बिंबिसार के पास एक हाथी था, उसका नाम था पायक्का। ठीक है, वो हाथी इतना शक्तिशाली, इतना चतुर, चालाक, मजबूत था कि जब वो राजा बिंबिसार के साथ किसी भी युद्ध में जाता था तो वो युद्ध कभी नहीं हारता था। वो राजा उस हाथी की चालाकी की वजह से, उस हाथी की चिंगाड़ी इतनी तेज थी कि जब दुश्मन की सेना उसकी चिंगाड़ सुनते थे तो वो आधी सेना ऐसे ही भाग जाया करती थी उस हाथी की वजह से। हाथी को राजा बहुत पसंद करता था क्योंकि हाथी बहुत मजबूत था और हमेशा उसके साथ युद्ध जीतता ही था। धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगा हाथी, तो जो उस हाथी की देखभाल करने वाला महावत था वो भी बूढ़ा होने लगा। अब जब वो महावत देखभाल कर रहा था वो बहुत बूढ़ा हो गया तो वो बुद्ध की सेवा में यानी बुद्ध के साथ रहने लगा और हाथी भी बूढ़ा हो गया। लेकिन एक दिन हाथी जा रहा था तालाब में नहाने के लिए, बहुत सारी कीचड़ भी थी वहीं, तो उस कीचड़ में वो फंस गया। अब फंस गया तो वो लोगों को दिख रहा था कि हाथी फंस गया, निकल नहीं पा रहा है, तो कुछ लोगों ने उसे लालच दिया फल फ्रूट का। जैसे आए दिन हमें लोग स्वर्ग का लालच देते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। यहाँ पीछे कौन बोल रहा है? ये सामने से पीछे से उधर चले जाए आगे। तो वो हाथी उस लालच को देखने के बाद भी नहीं निकल पाया। अब कुछ लोगों ने उसे
भाले का, डंडे का डर दिखाया। उसी तरह का डर जैसे हमें लोग अक्सर डराते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, जैसे नर्क का डर दिखा तो नर्क मिलेगा, या आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, या आपको ऐसे हानि होगी, इस तरह का डर दिखाया। लेकिन वो हाथी फिर भी नहीं निकला। अब धीरे धीरे गांव में बात फैल गई, राजा तक बात पहुंची तो राजा दौड़ा दौड़ा आया। राजा ने भी प्रयास किया लेकिन वो हाथी कीचड़ से नहीं निकल पाया। अब फैलते फैलते उस महावत तक बात पहुंची जहाँ वो बुद्ध की शरण में सेवा कर रहा था। तो तथागत बुद्ध बोले कि भाई जाओ उस हाथी की मदद करो निकलने में, क्योंकि आपने उसकी पहले से देख रेख की है, उसका स्वभाव आप जानते हो। तो वो पहुंचा वहाँ तालाब के किनारे। हाथी लगभग बहुत फंस चुका था, आधे से ज्यादा। तो पहले वो खूब तेज हंसा, हाथी को देख करके बहुत हंसा, और फिर उसने कहा राजा के सिपाहियों को कि युद्ध का बिगुल बजा दिया जाए। तो सारे लोग आश्चर्यचकित, अरे ये पागल है क्या? अभी तो ये हंस रहा था इतनी तेज तेज, अब बोल रहा है युद्ध का बिगुल बजा दिया जाए, ये कैसा व्यक्ति है? तो उसने कहा महावत ने कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करें आप। युद्ध का बिगुल बजा। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, बिगुल बजते ही उस हाथी के कान में बिगुल की आवाज गई, क्योंकि उसका स्वभाव था युद्ध में जीतना। बिगुल सुन करके युद्ध में जाता था वो। उसने पूरी फोर्स के साथ, ताकत के साथ वो निकल के बाहर खड़ा हो गया, हाथी, बिना किसी मदद से। अब लोगों ने पूछा महावत से कि हाथी तो निकल गया, लेकिन ये रहस्य क्या कि पहले आप हंसे फिर युद्ध का बिगुल बजवाया? तो उसने कहा मैं हंसा इसलिए कि ये इतना मजबूत हाथी, इतना चालाक, इतना समझदार, इतना ताकतवर, और फंसा भी तो कहाँ? तालाब के कीचड़ में। और बिगुल इसलिए बजवाया कि इसका स्वभाव है युद्ध में जीतने का, बिगुल सुन करके। तो वही हाथी आप हो। क्या हो? वो जो हाथी कीचड़ में फंसा वही हाथी आप हो। आप भी उसी कीचड़ में फंसे हुए हो, नशे के, अंधविश्वास के, दूसरों के पीछे दौड़ने के। तो हम भी यहाँ बिगुल बजाने आए हैं कि जाग जाओ, अभी समय है, अभी समय है अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए। नहीं तो धीरे धीरे वही समय आ रहा है कि जैसे पहले हमारे पूर्वज भुगत चुके हैं कि गले में हांडी थी और पीछे झाड़ू थी। वही समय आ रहा है धीरे धीरे गुलामी की ओर। लेकिन अभी समय है, तो आप वही हाथी हो, जागने के लिए तैयार हो? तैयार हैं आप लोग? परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं? मेरी बात जो मैंने समझाई समझ में आई? तो जो भी आप नशा करते हैं, चाहे तंबाकू का हो, शराब का हो, अंधश्रद्धा का हो, किसी देवी देवता का हो, किसी व्रत का हो, सब छोड़ दें। जो भी पैसा कमा रहे हो, सब पैसा अपने स्वास्थ्य पर और अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएं। तब देखें कि आपका जो समाज है, लोग जलेंगे आपके समाज को देख करके कि भाई इतना सभ्य समाज हमने नहीं देखा। बाबा साहब ने बुद्धा से पहचान कराई, अरे बुद्ध की शरण में आते ही तो सभ्य समाज बन गया, ताकतवर बन गया, पढ़ा लिखा बन गया, समझदार बन गया है। कमी तो यही है कि आज तक हम